आमे बंधुक छाड़िलु भल मनीष हेबु आउ ए हाथ धरिब नाही बंधुक मारिब नाही मनीष। माओवादी कले आत्मसमर्पण इतिहास हैला सृष्टि। जणे कि दुई जण नुहंती 210 माओवादी बंधुक फोपाड़ी आत्मसमर्पण करिसंती। जेउ हातरे बंधुक धरी दिने मारुथिले मनीष सेई हाथ आउ केबे धरिब नाही बंधुक। जेउ हातरे समाजर अमंगल करी साजिथिले देशद्रोही एबे सेई हातरे देशर हित पाई करी बेकार्य। एक इतिहास सृष्टि होईची। एकाथरे 210 माओवादी करिसंती आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ सरकार खुशी होई पड़िछंती कारण 210 माओवादी हिंसा पथ परित्याग करिछंती समाजर मुख्य धारा को फेरिछंती। माओ अस्त्रशस्त्र सहित आत्मसमर्पण करी समस्तंकु खुशी करी देइछंती। छत्तीसगढ़ सरकार को व्यापक नक्सल विरोधी नीति एवं शांति आलोचना एवं विकास उपरे केंद्रित निरंतर प्रयासर फलस्वरूप बस्तर डिविजन रे नक्सल विरोधी अभियान ऐतिहासिक सफलता हासिल करिछि। दंडकारण्य अंचलर 210 जन नक्सल आज हिंसार पथ परित्याग करी समाजर मुख्य धारा को फेरिबाकू निष्पत्ति नेइछन्ति। एही ऐतिहासिक घटना दीर्घ दिन धरी नक्सल कार्यकलाप द्वारा प्रभावित आबुज माड़ एवं उत्तर बस्तर अंचल में नक्सल विरोधी अभियान इतिहास एक मोड़ भाव रेकर्ड करा जिवो। नक्सल विरोधी अभियान इतिहास रे प्रथम थर जे एते संख्यक वरिष्ठ माओकर्मी एककालीन आत्मसमर्पण करिछन्ति। यहाँ माओवाद की सरकार जैसी चीन में है वैसा नहीं है। यहाँ पर तो सिंगूर में भी जब पंचायत की अनुमति नहीं होती है तो टाटा को भी भागना पड़ता है। ये लोकतंत्र है भाई, जो कुछ होगा सबको बात करके होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपको भी ध्यान है, सबको ध्यान है। इसमें समझ में आती हैं, सबके अपने गांव हैं, घर है, खेती बाड़ी है, अपने काम हैं, जो सरकारी प्रक्रिया है पूर्ण करते हुए, और अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट का विषय है तो वो करते हुए जो जैसा ही व्यवस्थापन होना चाहेगा सरकार उसमें हर क्षण हर पल हर एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर के काम करेगी। ये प्रकरण आज तक बस्तर की भोली भाली जनता का आप नहीं पाएंगे जिन्होंने पुनर्वास कर लिया हो और वापस उस काम को किया हो। ये कहीं और किसी इंसर्जेंसी में होता हो तो होता हो। मैं आपसे कम समय से ही लेकिन देख रहा हूँ, लेकिन मैंने पूरी पुरानी बातें जो पता की, एक भी प्रकरण आज तक नहीं हुआ। तो संशय का कहीं कोई द्वार ही नहीं है। ये पूर्ण मनोभाव के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। मैं हृदय से प्रसन्नता इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, इन्होंने सैकड़ों जानें बचा ली। ये रुपेश जी और उनके जो साथी आए हैं, इन लोगों ने सैकड़ों जानें बचाई। पूरे ही विषय पर सरकार की तरफ से बड़ी स्पष्टता है कि ये पुनर्वास है, पुनर्वास से नवा जीवन है। ये और कोई शब्द, कोई आत्मसमर्पण, सरेंडर ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। और इसके लिए जिन जिन लोगों ने, विशेष रूप से जो सतीश जी, उन्होंने बहुत परिश्रम करके सारे ही लोगों को कन्विंस करके और जनता के बीच में काम करते हुए, पुनः जनता के बीच में इस ढंग से काम करके सशस्त्र नक्सलिज्म को छोड़ करके और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करने का निर्णय किया है। इसका हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वागत किया है। माननीय अमित शाह जी ने सबको बधाइयाँ दी हैं और ये कहा है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए ये मील का पत्थर आज की ये घटना साबित होगी। सरकार के प्रति बड़ी स्पष्टता है इस बात को लेकर सरकार के मन कि ये पुनर्वास है भी, लोग वापस आ रहे हैं, नए जीवन के प्रारंभ के लिए वापस आ रहे हैं, और इसके लिए जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लाल कालीन बिछाकर हम उनका स्वागत करते हैं। चर्चा चल रही। आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज जो भटके हुए हमारे अपने बीच के लोग थे, अपने भाई थे, अपनी बहन थी, जो भटक गए थे और विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए थे, ऐसे 210 टॉप से लेकर नीचे तक अपना हथियार हमारे समाज के प्रमुख मांझी, चालकी, मेंबर इनके समक्ष अर्पित करके
आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का उन लोगों ने निर्णय लिया है, तो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके नए जीवन के लिए। और अब पूरा बस्तर का विकास 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, और ज़्यादा तादाद में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद था, लेकिन जिस तरह से हमारे जवानों को सफलता मिली है पिछले 20-22 महीनों से, तो हमारे जवानों को भी उनको भी हम लोग नमन करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं कि उनके कारण हम लोग को सफलता लगातार मिल रही है। और निश्चित रूप से जिस तरह से लड़ाई हो रही है नक्सलवाद के खिलाफ में, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा, और इसके बाद छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र विकास से अछूता था, वहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। आत्मसमर्पणकारी मध्य जड़े केंद्रीय कमिटी सदस्य, 4 जन दंड कारान्यर जोनाल कमिटी सदस्य, 21 जन डिविजनाल कमिटी सदस्य एवं अनेक वरिष्ठ माओ नेता अंतर्भुक्त रही। क्याडर माने मोट 153टी अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्र सहित आत्मसमर्पण करिसेंती, जेउथिरे AK-47, INSS एवं राफेल एवं LMG बंधुक आदि अंतर्भुक्त रही। यह केवल अस्त्रशस्त्र आत्मसमर्पण नुहे, बरं हिंसा एवं भयर एक जुगर अंत घटिबाकु जाउछि। ଏହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଦଗଦଲପୁର ପୋଲିସ ଲାଇନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ମାଞ୍ଚି ଚାଲାକି ରୀତିରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ କପି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।